I am Om Prakash Manocha from Dehradun. I am representing Daily World and I am editorial advisor to Daily World newspaper, Uttarakhand region. Basically, I am an ex-scientist DRDO. So I quit my job like voluntarily 2 years back just to explore the world. So it is very nice talking to you, sir, today. It's my privilege to have you with me, sir. So एक फिटनेस आइकॉन, डायरेक्टर, फिटनेस मोटिवेटर, सर आपको दुनिया किस नाम से ज्यादा जानती है और आप अपनी इस डाइवर्स पर्सनैलिटी में से कौन सा रूप आपको ज्यादा पसंद है? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी दी फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। आप लोगों के साथ बैठ के वैसे ही मैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप मुआजिब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एंड यू आर द आइकॉन ऑफ द सोसाइटी ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड इट इज माय प्रिविलेज एंड आई एम वेरी टच्ड टू बी विद यू। थैंक यू सो जो मच। सवाल आपने पूछा है, आई थिंक ये सारी चीजें इन कॉम्बिनेशन में, अगर मुझे कोई ये कहता है कि योगराज सिंह एक बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा प्यारा इंसान है, लोगों का दर्द बांटता है, सबसे प्यार करता है, सबकी इज्जत करता है, और एक मोर और लेस एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कर रहा है। अगर इस नाम से मुझे जाना जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, बिकॉज एक अच्छा इंसान बनना या इंसान बनना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है जिंदगी में। मेरी 65 साल की उम्र में मैंने जो सीखा है कि ऑल दी अचीवमेंट्स, जितनी भी खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, बख्शिश करी है, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस जी। और उस खुदा की वजह से ही आदमी जाना जाता है, अपनी जो उसकी अचीवमेंट्स होती हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शायद अपने आप को इस पायदान पे रखते हो, जो ये कहते हो कि मुझे एक अच्छे इंसान के नाम से जाना जाए। मैं दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे कहें, अरे वाह, एक खुदा का बंदा आया था, बड़ा खूबसूरत बाग बगीचा लगाकर उसमें खुशबू फैलाकर चला गया। सो आई थिंक आई वुड बी रादर known as a good human being. I would be very happy than all the names which you have mentioned, sir. सर दैट्स अ वेरी वंडरफुल आंसर। गुड ह्यूमन बीइंग बनना ही एक बहुत बड़ी चीज है। और जस्ट टू स्ट्राइक यू विद अ पर्सनल क्वेश्चन सर, आप गुड ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक अभी मैं रिसेंट आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने बोला है कि आपने क्या बोला, युवराज ने बोला है कि माय फादर इज अ ड्रैगन। तो तो आप एक तरफ ड्रैगन और एक तरफ गुड ह्यूमन बीइंग, तो इज इट योर जर्नी फ्रॉम अ ड्रैगन टू अ गुड ह्यूमन बीइंग और इज इट सब like it's something from good to a very good person you are trying to move? आई थिंक जो युवराज सिंह ने कहा है, जो टैग मुझे दिया है, मुझे उस बात की बड़ी खुशी है, क्योंकि अगर आप आर्मी में जाओ और अगर आपको देश के लिए, आर्मी के लिए सर्व करना हो या कमांडो बनना हो या उस लेवल की फिटनेस चाहिए, तो आप तो जानते हैं किस तरह के आपको ट्रेनर्स मिलते हैं, किस तरह के आपके टीचर्स होते हैं। मैं आयरिश ब्रदर्स और नन्स के बीच में पढ़ा हूँ और 20 साल उनमें गुजारे हैं, तो आप यू कैन वेल इमेजिन के किस तरह के वो लोग थे। तो बीइंग अ फादर, जो टैग मुझे मिला है, मैं बड़ा खुश हूं कि अगर मैं ड्रैगन ना होता तो युवराज सिंह ना होता, बिल्कुल ठीक। अगर मैं ड्रैगन ना होता तो युवराज सिंह लेजेंड ना बनता, अगर मैं ड्रैगन ना होता तो युवराज सिंह को वो तमाम चीजें जो आज हासिल है वो ना मिलती, और अगर उसका बाप योगराज सिंह ड्रैगन ना होता तो शायद युवराज सिंह एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये अकेला ड्रैगन में युवराज सिंह के लिए नहीं हूं, जिन लोगों को मैंने 40 साल 42 साल ट्रेन किया है, आज भी लोग मुझे ड्रैगन के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो इंसान का जो बच्चा है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उनको मैं वाइल्ड हॉर्सेस बोलता हूँ। स्पेशली हमारे जो पंजाबी बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं, बिल्कुल, दे हैव टू बी ट्रेन्ड। वाइल्ड हॉर्सेस जो हैं बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जब ये पहाड़ों में भागते हैं, रेगिस्तानों में भागते हैं, तो इनको पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भागते बहुत तेज है। तो उसके लिए फिर आपने देखा हो, कॉबॉयज उनको पकड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से वो काठी पहनाते हैं, कभी नीचे फेंकते हैं, कभी पांव उठाते हैं,
बिकॉज दे बिल्कुल आर वेरी पावरफुल। तो अगर राइट। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे जैसा ड्रैगन सिंह है उनको बालों से पकड़ता है, ऊपर बैठता है और आहिस्ता आहिस्ता उनको फिर डर्बी रेस का घोड़ा बनाता है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग ये मेरी बदनसीबी है कि मेरे 42 साल की कोचिंग में एक युवराज सिंह ही बना इतना बड़ा लेजेंड। लेकिन अगर लोग सेलेक्टर्स दुनिया फेयर होती मेरे बच्चों से तो शायद 100 या 200 युवराज सिंह पैदा होते। नो लेकिन डाउट। आज भी मेरे 5-6 हजार बच्चे जो बनाए हुए हैं दुनिया में, कुछ जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, पायलट्स हैं, कारगिल वॉर में शहीद हुए हैं और जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो आज मुझे यही कहते हैं कि सर अगर आप ड्रैगन सिंह ना होते तो हम लोग एग्जिस्ट ना करते। सो आई थिंक दिस फॉर मी इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट of being a good human being. That is so great of you accepting such a compliment. I appreciate it. Sir, Thank you. you have always been an inspirer, not only to Yuvraj, as you said, you set up a cricket academy, और आपने भाग मिल्खा भाग में आई वॉज लिसनिंग टू एन इंटरव्यू, तो उसमें मैंने सुना कि आपने फरहान खान को भी आपने बाय एग्जाम्पल आपने उनको मोटिवेट किया। आपने पहले दौड़ा, फिर आपने उसको कहा कि अब तुम दौड़ो। तो ये जो सेटिंग एग्जाम्पल्स एंड डूइंग दिस, तो डू यू थिंक अ कोच और अ ट्रेनर और अ फिटनेस मोटिवेटर, ये इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम सब कुछ बाय एग्जाम्पल करें, क्योंकि हमें देख के लोग करते हैं? क्या ऐसा जरूरी है? आई थिंक सबसे पहले एक बात बहुत जरूरी ये है कि जो जो आदमी है इस धरती पे आया है, उसको जो भी गॉड ने उसकी ड्यूटी लगाई है, सबसे पहले तो ये है कि सब कायनात में वो खुदा को देखता है, बच्चों में वो खुदा को देखता है और उस जी खुदा से जब वो प्रेम करता है, उस जी परमात्मा से जब वो प्रेम में भीग जाता है तो उसको सब अपने लगते हैं और जी उसको ऐसा लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि ये जितने भी बच्चे हैं या लोग हैं, इनको मैं वो सब कुछ दूं जो खुदा ने मुझे दिया है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से प्रेम करना। मुझे जितने भी बच्चे या जितने भी लोग जिनको मोटिवेट मेरे थ्रू होते हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे वो इस योग समझते हैं और मैं उनको ये समझता हूँ दे आर गॉड्स चिल्ड्रन। और मेरा फर्ज बनता है, मेरे माता जी ने, पूज्य माता जी ने मुझे एक सवाल किया था कि बेटा तुम सुबह जाते हो, शाम को 10 बजे आते हो, तुम्हारे कपड़े गंदे, तुम ये लहू लुहान, आखिर तुमको करना क्या है? तुमको खेलना नहीं क्रिकेट, तुमको और कुछ नहीं करना, तुम अकेले बच्चे हो घर में, जायदाद वगैरह सब कुछ खुदा ने तुम्हें दिया हुआ है, तुम अपनी शादी कराओ, बच्चे पैदा करो और अपने घर में रहो। तो जी मैंने अपने माता जी से कहा था, माता जी मैं खुदा का एक हम्बल सर्वेंट हूँ, वो परमात्मा जिसने मुझे भेजा है, आपके घर में पैदा किया है, मैं वो तमाम जो कायनात है, बच्चे हैं, लोग हैं, उनकी सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब खुदा का हम्बल सर्वेंट बनता हूँ तो आप लोग जितने भी हो खुदा का रूप हो, तो मैं आपकी सेवा करता हूँ और सेवा करना एक इंसान का माली का धर्म है। और मैं कहा माता जी ये जो बगीचा इतना बड़ा होगा एक दिन, जहाँ पे बच्चे, जहाँ पे बूढ़े, जहाँ पे लोग, बहन भाई सब लोग कहा करेंगे अरे वाह, एक इंसान आया था जिसने हमारे साथ मिलकर हमें जीना सिखाया और खुद भी जी के चला गया। तो शायद कभी उनके बात समझ में नहीं आई। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कोच, एनी टीचर, एनी फादर, एनी पेरेंट, ये समझ लेना कि ये जो खुदा के बच्चे हैं, इनको एक गाइडलाइन में भेजना है। इफ यू गो बैक एंड थिंक स्लाइटली विद इन योरसेल्फ, तो राइट। आपको अपने आप में एक ब्रह्मांड नजर आएगा। द यूनिवर्स इज विद इन द ह्यूमन बीइंग, ये मैंने ट्रू। देखा है और ये राइट। ये फैक्ट है। तो जब ह्यूमन बीइंग उस यूनिवर्स में आप रह रहे हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी के जितने भी प्लांट्स हैं ऑर्गेनाइज्ड हो, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइज्ड हो, और जितना भी जीवन आप जी रहे हो, जी दूसरों के लिए जियो, एग्जाम्पल बनो, ताकि गॉड आपको एंड ऑफ द डे जब आपको मौत आनी है, जब लास्ट सांस आना है, तो जब आप उसके चरणों में जाओगे, वो आपको बोलेगा वेल डन माय सन, तुम धरती पे गए, खूबसूरत धरती तुम्हें दी, तुमने और बगीचे में बहुत सारे फूल लगाए। सो आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ द डे, मैं ऐसा सोचता हूँ सर। सो ट्रूली दैट सर। इज व्हाई पीपल, आई स्पीक ऑलवेज फ्रॉम द हार्ट। ये राइट जो सर। लैपटॉप है मैंने इसको कभी यूज नहीं किया क्योंकि ये झूठ बहुत बोलता है, यहाँ सब झूठ और गंदगी भरी है। So I करेक्ट। am always from the heart, and I always love everybody from the heart, and that is my job, sir. दैट इज दैट्स सो नाइस सर, दैट्स सो नाइस। सर अभी
आपका फेथ देख के आप हर चीज में वाहिगुरु करते हैं, आप जिम जाते हैं, अभी हम उस टॉपिक पे आएंगे फिटनेस के। तो जिम में भी आप जो एक्सरसाइजेस करते हैं वाहिगुरु कहते हैं, उनके साथ आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, यू आर लिफ्टिंग अप टू 90 केजीज ऑफ बेंच प्रेस यू आर डूइंग एंड बेंच लिफ्टिंग। तो विल कम टू दैट लेटर। बट इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये आप अपनी दर्द को ओवरकम करने के लिए करते हैं वाहिगुरु, या आप गॉड से कनेक्टेड हैं हर समय, तो वहां से आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है वाहिगुरु करके आप उसको करते हैं, या दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मेडिटेशन विच यू आर डूइंग व्हाइल यू एक्सरसाइज? एक बात का जवाब रह गया जो आपने वो फरहान अख्तर की बात जी मुझसे जी, पूछी थी, हाँ। भाग मिल्खा भाग की। फिर मैं इस बात का जवाब को देता हूँ। और ठीक है। तब भी जब उनको ट्रेनिंग कर रहे थे, उसकी बात युवराज सिंह से हुई थी एक दिन। तो जी। युवराज ने फरहान को बोला कि अगर तुम मेरे पिता की बात सुनोगे और इनके कहने पे चलोगे तो तुम लेजेंड कहलाओगे। ये आदमी में कुछ ऐसा हाथ में दम है। तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था, तो मैं जब उनको बकअप करता था, और हम साथ 2 साल इकट्ठे रहे हैं जब शूटिंग चल रही थी, सब लोग उनके ट्रेनर्स 5-6 लोग हम थे इकट्ठे। हाँ तो जी। वो एक मोटिवेशन मिली। मैंने कहा फरहान, ये तो मुझे पता नहीं क्या होगा, पर मुझे इतना पता है अगर तुम मेरी बात सुनते रहोगे, इस मोटिवेशन से काम करते रहोगे, तो तुम्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, लेकिन उसके बाद तुम मिल्खा सिंह बन के ही रह जाओगे। तो आई थिंक वो एक लेजेंडरी चीज बनी और लोगों ने देखा और अपने आप को उन्होंने संवारा। लोगों ने, आपने देखा उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया। फिटनेस आ गए हमारी कंट्री में। बहुत सारे इवन पीपल लाइक यू एंड माय एज, हमसे भी बड़े, वो भी बहुत लोग समझने लगे इंस्पायर हुए फिटनेस थे क्या उससे। होती है। हाँ नाउ जी। कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट द स्ट्रेंथ, यस सर, मैं इसकी थोड़ी सी विशेष टिप्पणी आपसे करना चाहता हूं कि जब मैं, मेरे माता पिता जी बहुत बुजुर्ग थे। जी। मेरे फादर बहुत बड़े ग्रेट हंटर रहे हैं। हम्म, और वो, उनके घर में औलाद नहीं होती थी बिकॉज ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन। तो मैं जब जी। पैदा हुआ तो मेरे फादर एक 72 ईयर्स ओल्ड के थे। तो हम्म, मेरे माता जी के साथ उनकी थर्ड मैरिज हुई। और हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा है अपना राणा साहब करके, और वहां पे संत ईसर सिंह जी हुआ करते थे। तो मेरे जी। माता जी और मेरी बड़ी बहन जो थी, वो जाया करते थे उनके पास। और काफी देर के बाद उन्होंने बुला के कहा कि आप मांगिए, क्या मांगते हो, आपको बहुत देर हो गई यहाँ सेवा करते हुए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बेटा मिल जाए या मुझे एक भाई मिल जाए, मेरी बहन ने बोला। तो उन्होंने आंखें बंद करके अरदास करी, बहुत सारे लोग थे वहां पे। तो हम्म, उन्होंने कहा हम आपको गुरु घर का बेटा देते हैं, अच्छा। आपको एक शहीद, पिछले जन्म का जो शहीद सिंह है, जो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है जी। और जो शहीद हुआ है, वो हम्म, आपको बेटा देते हैं। आपने अपने हस्बैंड को या अपने पिताजी को बुला के लाओ। मेरे फादर भी आए वहां पे। तो मैं समझता हूँ उनके आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ। और जब से मैं छोटा सा था, 5 साल का, जब से होश संभाली, तो मेरा ध्यान खुदा की तरफ ही रहता है। दिस इज अ ब्लेसिंग एंड डिसगाइज फ्रॉम द ग्रेट गॉड। तो वो सारी जो शक्ति है, तो वो ऐसा है ना सर, अगर किसी के साथ प्रेम हो, सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है या जी। आपकी वाइफ है, या आप किसी से बहुत प्यार करते हो, तो जी। 24 घंटे आप उसकी बात करते हो, फोन पे भी बात करते हाँ, हो। बिल्कुल बिल्कुल। अकेले पड़े तो तांग लगी रहती है, मिलने की तांग रहती है। तो हम्म, उससे बंधन जो है वो बहुत स्पिरिचुअली बंध जाता है। कोई भी हो, हम लोग भी हो, तो कोई भी हो। जी। जी। तो मैं समझता हूँ 24 घंटे खुदा की बात करनी, सब कुछ तो उससे ही चल रहा है। बिल्कुल। सब भरमंड उसी से चल रहा है। अगर आप राइट। देखें तो हाँ जी। इंसान को गलत फहमी है कि मैं बहुत बड़ा हूं। अगर ऐसा होता तो ये हम्म, लॉकडाउन नहीं होता, ये बिल्कुल कोरोना नहीं होता, लोग बिल्कुल। बेबस नहीं होते। बड़ी बड़ी कंट्री जो अपने आप को खुदा से बड़ी समझती हैं, वो बेबस नहीं होते। अभी तो टाइम आने वाला है कि फिर करेक्ट। पता लगे खुदा क्या चीज है। सो जितनी पावर है, वो बाबा दीप सिंह जी का बेटा हूँ, गुरु घर का बेटा हूँ। और वो सब खुदा वाहिगुरु वाहिगुरु करने से मिलता है। जब भी बहुत सारी ट्रबल्स लाइफ में आई मेरे, तो मैंने हमेशा खुदा से कहा कि तुम ही तुम हो, इतना ख्याल रखना, सब कुछ करना, बस मुझे अपने साथ रखना, अपने चरणों में रखना। तो आई थिंक दैट बिलीफ जो है, वो आपका, एवरीथिंग इज फेथ एंड बिलीफ, है ना। जी। रिलेशनशिप भी फेथ और बिलीफ से ही चलते हैं, फेथ और बिलीफ से। ब्लाइंड फेथ से चलते हैं। और वो बिल्कुल। जो ब्लाइंड फेथ है कि तुम ही तुम हो, तुम मेरे साथ हो, मेरे संग हो, तो आई थिंक योर एनर्जी गैदर्स आफ्टर दिस, ऑल एनर्जी है सब कुछ। वो एनर्जी जब गैदर करती है तो मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे जी। ये भी करना है, वो भी करना है। 4 बार तो मैं डेथ बेड से वापस आया हूँ जिंदगी राइट सर, में। मैं माई आने हार्ट हैज स्टॉप्ड हाँ ब्रीथिंग, जी। मेरे घर वाले रो के बुरा हाल, हाँ बहुत जी। कुछ हुआ मदर फादर के टाइम में। लेकिन हम्म, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज एंड इट इज ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस विद गॉड गिव्स यू।
करेक्ट। तो मुझे स्ट्रेंथ मिलती है लोगों को कहने की, कम ऑन मैन, नेवर गिव अप। ऐसा है आज भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे कभी कभी एनर्जी आती है तो मुझे लगता है मेरा सीना फट जाएगा। तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ता है। Even today, and people sometimes they feel what kind of a man he is. So everything is coming from God, or all of us. We have to focus on Him. कहते खुदा किसने देखा? आप बैठे, मैं तो आप में खुदा देख रहा हूँ। Beautiful face. No, it's a fact. राइट It's a सर। fact. It's all about you. The गॉड इज energy के साथ आप energy में रह रहे हो. Gather the energy. You can do anything in life. That's ये मेरा belief है sir. So there is a strong divine connection with the God in you. That's what you हाँ, want to मैं say. अभी आपको मेरा मंदिर मिल जाए, गुरुद्वारा मिल जाए, मस्जिद मिल जाए, मुझे कहीं कोई भी टेम्पल मिल जाए, मैं वहां बैठ के जो पाठ पूजा करता हूँ, वो मुझे बहुत सुकून देता है, सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं आई एम विद गॉड। और कई बार आंखों से आंसू चल पड़ते हैं, तो बहुत सारे Right. लोग बोलते हैं पाजी क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, खुदा की याद आ गई, अपने गुरु की याद आ गई। तो वो याद में जो आंसू बहते हैं जब आप जी पाठ पूजा करते हो, तो हाँ जी। आपको महसूस होता है कि यार गॉड इज ब्लेसिंग यू। आई थिंक मैं ऐसा बिलीव करता हूँ सर। That's true. That's true. सर आपका एक बहुत strong connection है with your parents. When you were being awarded with the PTC Punjabi Channel Lifetime Achievement Award for your role in films, Punjabi films especially. तो उसमें आपने अपने एट्रीब्यूट किया उस अवार्ड को अपने पेरेंट्स को, और आपकी आंखों में आंसू आ गए थे जब आपने उनसे बोला कि ये सब अगर आप होते तो आप लोग होते तो ये सब देखते। तो ये जो चीज है, तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको क्या इतना हार्ड वे में ग्रूम किया था जैसे आपने आगे युवराज को किया? ये सारी चीजें क्या जेनेटिक हैं, या इट्स योर लव विच इज कमिंग आउट ऑफ देम एंड देन इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी एंड योर स्ट्रॉन्ग विल टू लाइक मोटिवेट पीपल? मतलब like what I want to say is आपका कनेक्शन जो पेरेंट्स के साथ है, how it has helped you, because very few people are there who love their parents these days. हाँ जी, मैं जब पैदा हुआ था, तो जब मैं छोटा सा था, तो मुझे पिताजी कालाडूंगी जंगल्स में ले गए थे यूपी में, जहाँ पे जिम कॉर्बेट हंटिंग करते हैं। आज भी आपने जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में सुना होगा। सो हाँ जिम जी। कॉर्बेट एंड माय फादर, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड माय फादर हैज बीन हंटिंग राइट फ्रॉम द एज ऑफ 16। तो Okay. वो टाइगर हंटिंग, उनका हंटिंग एक पैशन था। तो जी। वो जब मुझे वहां लेके गए, तो उन्होंने अपने वाइफ को बोला, मेरे मदर को, कि मैं योगराज की परवरिश इन जंगलों में करना चाहता हूँ। तो Okay. हालांकि मेरे मदर घबराते थे बहुत सारी बातों से, शी वॉज नॉट, हालांकि बड़े फियरलेस और ब्रेव थे मदर, मेरे डैड के साथ वो रहे हैं इतनी देर। तो वो मुझे याद है कि जब मैं 2-3 साल का हुआ, तो उनके पास बहुत सारे घोड़े थे, उन्होंने बहुत सारे डॉग्स रखे हुए थे, जो गद्दी पहाड़ी कुत्ते होते हैं, पैंथर्स रखे हुए थे, दे वर हिज पेट्स। और वो सब लोग इतने प्रेम करते थे, मेरे पास आके बैठ जाते थे, यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। तो मेरे फादर मुझे अपने हॉर्स के सामने बिठा देते थे, बेल्ट से बांध देते थे, और माउजर निकालते थे, और सब कुत्तों को भगाते थे, और पैंथर्स को भी साथ भगाते थे, चीता को, और बहुत सारे वहां पे हिरन, डियर्स वगैरह। एंड ही केप्ट ऑन शूटिंग देयर एंड बैंग 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 माय ears used to go, I used to feel very jittery, and there were times I used to start crying. तो मैं जब घर आता था तो मैं शिवर करता था, मेरी माँ मुझे पकड़ती थी। तो मेरे फादर बोल रहे, जिस दिन ये रोना बंद कर देगा, उस जी। दिन इसकी ट्रेनिंग ठीक हो जाएगी। उन्होंने फिर 4 साल की उम्र में मुझे घोड़ा चलाना सिखाया। एंड वन इंसिडेंट आई वांट टू नरेट इट टू यू सर, कि मेरे डैड ने मुझे बोला, जब मैं 4 साल का था, तो कहने लगे कि चलो भाई, इसको टाइगर हंटिंग के लिए लेके चलते हैं। मेरे मदर को भी बोला, तो मेरे मदर ने कहा नहीं, आप ऐसा मत करो प्लीज। कहते नहीं, तुम भी साथ में चलो। तो हमें मचान पे बिठा दिया। वो शाम का मेरे 4-4:30 बजे का टाइम होगा, सर्दियों का। और नीचे वो एक गोट बांध दी उन्होंने, एक खड्डा खोद दिया, वहां पे मेरे डैड बैठ गए, और मैं अपनी वेट। माँ की गोद में बैठा हूँ, मेरी माँ ने पकड़ा हुआ है मुझे। एंड सडनली वो सन डाउन बड़ा जल्दी हो जाता है जंगलों में, विंटर्स में। तो राइट। सडनली ही सिटिंग देयर, और ह्यूज टाइगर, वो मूनलाइट के बीच में से चला आ रहा है। अच्छा। And I was about to yell when my mom just put her hand in my mouth, और मैं चुप हो गया। And I piddled, and everything came out of my body, and I was trembling. She was holding me very strongly. और मेरे फादर ने वो 6-7 फुट से उसको हेड शॉट मारा, वो गिर गया। The huge animal fell. You can well imagine this happening to ट्रू। a kid who's just about 4 years old.
फिर मेरे फादर ने बोला इसको नीचे उतारो, Hmm. and he used to speak like a very husky huge voice which used to travel like anything in the jungles. तो तो पंजाबी नीचे अमेरिकन लाए जरा गए, मुझे पकड़ा strong। उन्होंने, टाइगर के ऊपर बैठाया, जहां से ब्लड निकला था वो मेरे लिप्स के साथ लगाया, एंड ही सेड, हाँ शेर का बच्चा घास नहीं खाता है। तो दैट थिंग थोड़ा, उसके बाद एक दिन मुझे घोड़े पे लेके जा रहे थे, सडनली सनडाउन के बाद वो इमीडिएटली टर्न करके और घर चले गए, और मैं आई वाज ऑल अलोन इन द जंगल। लेकिन घोड़ा कभी अपना घर नहीं भूलता, तो मैंने टर्न किया, मैंने भी गैलप किया, आउट ऑफ थोड़ा फियर भी था, मैं तब तक काफी वो ब्रेव और फियरलेस हो चुका था। तो व्हेन आई केम बैक होम, तो मेरे डैड ने बोला, क्लैपिंग करके बोला, मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गई। तो मेरे मदर ने पूछा, ऐसा क्यों किया आपने? राइट फ्रॉम 1 year old यू हैव बीन वेरी नास्टी विद हिम। तो उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड जो है ना, ये भी एक जंगल है, ये दुनिया बड़ी कमजर्व है, और ये जंगल से भी खतरनाक है। यहाँ पे वही आदमी सरवाइव कर सकता है जो ब्रेव है, फियरलेस है, रूथलेस है, और हार्ड लाइक ए माउंटेन है। तो उसका जो शुरू का जो बेस है 10, 12, 15, 16 साल का, वो बेस अगर स्ट्रांग हो जाए राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, तो आदमी कभी घबराता नहीं है। सो शायद युवराज की तो ऐसी कभी ट्रेनिंग हुई नहीं जैसी ट्रेनिंग मेरे फादर ने मेरे को दी है, एंड इज ऑल्सो द एसएसपी ऑफ पेप्सू पुलिस, एसपी ऑफ पेप्सू पुलिस ब्रिटिश टाइम, यू नो, दैट इंपीरियल पुलिस। तो यू कैन वेल इमेजिन कि वो सुबह मुझे 4 बजे उठाते थे, भगाते थे, वो कहते थे पढ़ो ना पढ़ो, स्पोर्ट्समैन बनो, जो स्पोर्ट्समैन आदमियों को भी जिंदगी में मार नहीं खा सकता। सो आई थिंक वो जितनी भी ट्रेनिंग मेरी हुई है, उसके बारे में अगर मैं आपसे टिप्पणी करूं तो शायद हम सारा दिन सारी रात बैठ सकते हैं। सो आई थिंक जो युवराज के साथ हुआ, या फरहान के साथ हुआ, या बाकी बच्चों के साथ हुआ, वो मेरी ट्रेनिंग का 10% था। यू कैन वेल इमेजिन। सर आपने 2000 बच्चे ट्रेन किए हैं, उससे भी ज्यादा कर लिए होंगे, और 38 इयर्स आप बगैर किसी रेम्यूनरेशन के, मतलब आपने एक निष्काम सेवा की है। सो दैट इटसेल्फ स्पीक्स सो ग्रेट ऑफ यू। जैसे आपने कहा कि अंदर से सॉफ्ट और बाहर से शेर, तो वो अभी भी आप वही हैं। बाहर से शेर और अंदर से मे बी यू आर वेरी सॉफ्ट, एंड यू आर वेरी टची, एंड यू हैव टच्ड मेनी लाइव्स, आई लाइक दैट, आई कैन टेल यू सर। अब थैंक यू सो मच। coming to fitness sir, जैसे you have undergone 4 surgeries, और डिफाइंड डॉक्टर्स एडवाइस दैट यू शुड टेक सम रेस्ट। आप जिम चले गए, तो 8 महीने में ही शायद आप जिम चले गए, और वहां पर आपने 5-5, 6-6, 7-7 घंटे आप जिम में लगाते रहे, और शायद आप सोते भी बहुत कम है। मैंने सुना है कि आप 3 या 4 घंटे ही सोते हैं मुश्किल से। हाँ जी। तो ये वाला रूटीन आप कैसे सर, इस एज में अगर हम देखें, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ओल्ड, यू आर अ वेरी यंग मैन, आई एम टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, बट हाउ डू यू मैनेज विदाउट स्लीप एंड वर्किंग ऑल द टाइम? ये सब कैसे आप कर लेते हैं सर? आप इतना 90 kg यू आर वेट लिफ्टिंग यू आर डूइंग, एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आपके अंदर एक एक्सरसाइज का नशा सा दिखता है। आई थिंक जैसा आपकी जैसे परवरिश की बात कर रहा था, राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं स्पोर्ट्समैन ही रहा हूँ। एथलेटिक्स, रनिंग, फिटनेस, ये मेरे फादर ने मुझे दिया, क्योंकि हमेशा ये बिलीव करते हैं कि जो फिटनेस है वही सारा कुछ है। सो आई थिंक एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ बड़ी स्ट्रांगली सर, कि हम जब पैदा हुए हैं तो सब लोग नंगे ही पैदा हुए हैं। हमारे तन पे खुदा ने कपड़े भी नहीं दिए, और उसने हमें पैसा और जायदाद भी साथ में नहीं भेजी, कुछ नहीं भेजा। ही जस्ट गेव अस द बॉडी। अगर आप इस बॉडी को देखेंगे, तो मैं कभी अपने आप को शीशे में देखता हूं तो मैं कहता हूं, वाह वाहिगुरु, गॉड, व्हाट ब्यूटी, व्हाट एन इंजीनियर यू आर, व्हाट आर यू, यू आर जस्ट ग्रेटेस्ट। ये बॉडी दे रखी है, इतनी ब्यूटीफुल। कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर बनाया, क्या बॉडी बनाई, और उसने अपने आप को बीच में रखा। जब तक वो यहाँ पे बैठा है, ये मेरा बिलीफ है, तो आप चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी बिलोंग्स टू द गॉड ऑलमाइटी, and he has given you this body and he has told you, look, you must look after it. मुझे ऐसा ही इसको वापस दे देना। मुझे तुम्हारी धन दौलत से, तुम्हारे नाम, तुम्हारी शौहरत से मुझे कुछ नहीं लेना है। मैं सिर्फ 2 चीजें चाहता हूं, कि जो तुम कर्म कर रहे हो वो, और ये जो मेरी बॉडी है इसको ऐसा ही देना। सो आई थिंक टू कीप दिस बॉडी इंटैक्ट, इसमें आप क्या डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या इट इज नॉट ए वेस्टेज बॉक्स कि आप कुछ भी डालते रहो। एक्सरसाइज करना, जितना बॉडी को हार्ड बनाओगे उतनी सुंदर बनेगी। ये बॉडी क्या है कि जब सोना जाता है आग में और बाहर से निकलता है, तो उसको कपड़ा मारो तो बड़ा शाइन करता है।
So I think body is also like this. Fitness is part of my life. मेरे operations की आपने बात की, और मेरे थ्रोट में मेरे कैंसर था, तो मुझे डॉक्टर हेज ने पूछा था कि where are your family, we want to have the document signed. मैंने कहा you are my family, the family is up there. ये फैमिली को मैं बोलूंगा मुझे कैंसर है तो सब लोग मर जाएंगे घर में रो रो के. So I've just walked out to you and it's your job. तो वो आज भी फोटोग्राफ उनके हॉस्पिटल में मेरी लगी हुई है जहां पे मेरा ऑपरेशन किया था. तो मैंने कहा why don't you are my father, okay, you sign the document. So he looked at me and he says, aren't you afraid you can lose your voice, you can lose your life? It's 5% chances. I said, so what, doc? आदमी रोज मरते पैदा होते हैं, ऐसा जीना चाहिए हंस के. You do your job, I'll do my job. मैं मर नहीं सकता. So after that operation, after 17-18 days, वो सब निकाला गया. I was fine. vocal cord मेरा बच गया. उसके बाद मेरे पेट के ऑपरेशन हुआ है. अब उस डॉक्टर है यहाँ पे मिस्टर बत्रा एल्केमिस्ट में, सारा मेरा पेट खोला, उसमें 900 स्टिचेस लगे. वो दोबारा फट गया, टूट गए टांके. एंड आई वेंट टू द डेथ बेड. मेरा हार्ट बंद हो गया. हार्ट बंद होने के बाद वो पंप दिए, इंजेक्शन लगाए, मेरा हार्ट फिर चल पड़ा. तो डॉक्टर वाज शॉक्ड टू सी मी. He says, I want to operate you again. मैं कहा, you can operate me 20 times, it doesn't matter. So he says, what kind of a person you are? I said, look, doctor, जब तक मेरा खुदा मुझे नहीं बुलाएगा तब तक मैं नहीं जा सकता. You do your job. So the whole family was crying. So I'm coming back. Don't worry. So I went and came back once and twice. I was in the ICU. I think ये mental state of mind है. We are very scared of dying, sir. ये दो हाथ हैं, ये दो हाथों में इधर जिंदगी है, मौत है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अगर आप ये सोच के चलोगे कि मुझे ये हाथ खोलना है या ये हाथ खोलना है, ये आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है. मैं तब मरूंगा जब मैं चाहूंगा. ये मेरी थॉट प्रोसेस है. सो आई थिंक द मोर स्ट्रॉन्गर यू फील इनसाइड, द बेटर यू बिकम. और फिटनेस आपको इतना कुछ दे देती है. जब डॉक्टर्स मुझे ट्रीट कर रहे थे, वो कह रहे थे मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वी हैव, मुझे एनेस्थीसिया डबल देना पड़ा उनको 3 times देन द नॉर्मल मैन, मुझे बेहोश करने में. तो डॉक्टर बोलते यार ये बॉडी में इतना कुछ बना रखा है, यू हैव ओवर यूज्ड द बॉडी. आई सेड नो, आई हैव ट्रेन्ड माय बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एवरीथिंग. तो ये प्रॉपर्टी जो आपकी है, बॉडी है, यही जिंदगी है. अब आप बैठे हैं सर, देखो, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, राइट? आप व्हाइट है. नो, आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट. थैंक यू सो मच. आदमी की फिजिक ठीक हो, आप में पावर हो, एनर्जी हो, आपने फटी बोरी भी पहनी हो ना, तब भी लोग बोलते हैं अरे वाह यार क्या बात है. I'm sure when Arnold walked on the beaches or Sylvester Stallone walked on the roads of America, I think people would be dying saying that, you know. I remember once Arnold has taken off his shirt and he was walking on the beach and one guy said, I don't want to be like you, out of jealousy. He says, you can never be like me. You know? Correct. I can connect with what you are saying, sir. Sorry. I can connect with what you're saying. Actually, I was struck with brain tumor around 13 years back. So I have come out of that and I can really connect. So I started running, I started doing yoga and all. तो आपको देख के बड़ा इंस्पिरेशन फील हो रहा है कि अभी ठीक है, अभी तो बहुत कुछ करना है हमने. And sir, talking about Arnold, as you're mentioning, you are inspired by Hollywood actors more than Bollywood actors. What is the reason, sir? आपने शायद एक इंटरव्यू में भी कहा था. मैं बेसिकली हिंदी पिक्चर देखता नहीं हूँ. मैंने 2 ही पिक्चरें देखी, एक शोले देखी है, एक मुगले आजम देखी. मे बी उसका रीजन ये है कि right from I had been with these Irish brothers and nuns, and it took me nearly 18 years to be with them, grown up with them, speaking English all the time. Their kind of, I was totally groomed into it. The day my father realized, यार ये क्या हो गया, ये तो आदमी अपना कल्चर ही भूल गया. You know, my mother said, what the hell is going on? I mean, he come home. So it was all about Europe, English, going to the churches, dressing up on the table, you know, all these kind of stuff, and speaking English in their accent. So I think basically right from the beginning, I have been into this Hollywood. जब क्लिंट ईस्टवुड की पिक्चरें थी या पहले जब वेस्टर्न फिल्म्स थी, तो मैं वही देखता था. तो आज तक मुझे हिंदी प्रॉपर्ली लिखनी नहीं आती है, मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती. बट आई हैव लर्न्ड दिस. हाँ जी,
it's a fact actually, because there was no Hindi teachers and Punjabi teachers and other teachers in our school. So I think that's the impact of the education which I had. And my father always wanted me to get educated with these English people, with these Irish brothers and nuns. And these are the people responsible who started the education. So even when Yuvraj Singh was getting married, तो मैंने कहा बेटा यार मेरी इच्छा है कि तुम यार एक तुम्हारी girl like Serena Williams, stretcher, girl like Maria Sapova, ऐसा कुछ होना चाहिए. So he said, Dad, यार Indian girls, मैंने कहा Indian girls की बात नहीं, I respect them very much. मेरी तमन्ना है कि तुम्हारी अंग्रेज एक इंग्लिश लड़की से शादी हो और ब्लड लाइन चेंज हो, ब्लू ब्लड आए और ऐसे टॉल बच्चे हो, वो एथलीट्स हो, वो क्रिकेट खेलें, एथलेटिक्स करें, बास्केटबॉल खेलें, they become world champions. It's all how you feel about it. So I think that is the reason that I always think about these Hollywood films. और कभी मेरी ड्रीम रहती है मैं भी एक दिन जाऊंगा, मैं भी एक दिन ऑस्कर जीत के लाऊंगा. So many things starts coming in. हॉपकिंस को देखता हूँ शूटिंग करते, या एल पचिनो को देखता हूँ, Marlon Brando, all these guys, man, I go so crazy. I always tell God, okay, give me one more life. I want to be like them. So that's the craze I have about them. It's their inbuilt. That's so good, sir. So now coming to movies, since you have said about movies, you have talked about movies. You have directed 4 movies as far as I know. Maybe you have done much later. Wikipedia says 4 movies hain. Or you have produced also certain movies. You have written Vichoda and other movies. And then you have acted in around 86 Punjabi movies also. और and maybe some more. और अभी आपने एक आपने रिसेंटली अभी रजनीकांत के साथ मूवी भी आप एक कर रहे हैं या कर लिया मेरे ख्याल से. दैट्स आई थिंक इट्स आउट नाउ. तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप मूवीज के अपने, लाइक हाउ यू हैव बीन इन योर मूवी करियर. यू स्टार्टेड विद पंजाबी फिल्म्स, then how you got into passion of like directing also, writing also, everything you're doing. So you're a one man filmmaker, everything you're doing yourself. I think this is the greatest gift God has given me and my parents have given me. मेरे मदर को बहुत अच्छा लगता था कि मैं पिक्चरों में काम करूं. हालांकि डेस्टिनी में हर चीज एक्सीडेंट होता है, जो गॉड ने लिख के भेजे वैसे ही होता है. Never wanted to be an actor. I wanted to be a greatest world class cricket player. I worked very hard for that game. जो आज भी मुझे बलाल रहता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. And a big question to ask God. But now I getting those answers back in my life. और मुझे कोई शौक भी नहीं था, because I was a married man then and I had a son. और मेरी वाइफ को, यूवी की मदर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं पिक्चरें करूं. मेरे मदर को बड़ा रहता था कि मेरा इतना डिबेकल हुआ, क्रिकेट टीम से निकाले गए, कुछ करने को नहीं था. तो I had to do something because the fire within me burnt much more the fire around me, and I really wanted air. शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, ये आपके पास सब कुछ है क्या, ये कुछ जिंदगी नहीं है. So I think that was a blessing in disguise when 1981 की बात है, जब एक पंजाबी पिक्चर बन रही थी और तब वीरेंद्र जी आए थे मुझे मिलने और बड़ा अफसोस करने आए थे कि आपको टीम से निकाल दिया गया है विदाउट एनी रीजन. तो मैं भी बड़ा सैड रहता था. So as God's gift उन्होंने एक पिक्चर बना रहे थे बंटवारा करके. तो मैंने कहा नहीं, मुझे पिक्चर नहीं करनी है, दिस नॉट माय कप ऑफ टी. देन ही वेंट टू माय मदर एंड माय मदर सेड ले जाओ यार, इसको कुछ तो कराओ, घर में बैठा सारा दिन अफसोस ही करता रहता है, घर का माहौल बड़ा खराब हो गया है. सो आई थिंक दैट वाज टाइम आई वेंट टू द सेट्स और मैं बड़ा हैंडसम लुकिंग फिट पर्सन, वहां पे लंबे लंबे बाल, और वहां जाके जब मुझे ये काम करना पड़ा मैं वहां से भाग गया सर, सेट छोड़ के. मैंने कहा यार ये मेरे से नहीं होगा, ये इतना कौन बोलेगा, हम तो पढ़ाई में नालायक थे, अभी इतना कौन याद रखेगा डायलॉग्स कौन याद रखेगा. तो वो सडनली मुझे खींच के वीरेंद्र जी ले आए, कहते ऐसा नहीं है. मैंने कहा यार इतना लंबा पेज कौन पढ़ेगा. कहते पेज इतना लंबा है पर डायलॉग्स आपको ऐसे ऐसे बोलना है. मुझे लगता था सारी पिक्चर इकट्ठी कौन बोलेगा, ग्रेट यार. तब तो पता नहीं था ज्वाइन करके पिक्चर बनती, पूरी स्क्रिप्ट आपको पढ़नी है. हाँ जी. तो बोलते इतना ही डायलॉग बोलना है, वन लाइन का. तो मैंने कहा अच्छा, मैंने बोला तो सब लोगों ने बोला वेरी गुड. चलो एज अ पिकनिक वो पिक्चर हमने कर ली. तो जब मैं पिक्चर कर रहा था तो उत्तम तुलसी जी के बेटे थे, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बेटे उत्तम तुलसी, तो वो पिक्चर बना रहे थे यार गरीबा दा. तो एक नए हीरो की तलाश में थे. तब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री वाज गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे हीरो था नहीं, कोई यंगर फेस नहीं था. So I signed that film as a hero, Yaar Garib Banda. Both the films, when they were released,
तो युवराज सिंह को थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे एज एन एक्टर, पर मुझे ऐसा लगता था ये खाक एक्टिंग है यार, तुम एक्टर हो तुम, तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा. सो आई सेड नो, आई एम नॉट डूइंग इट. तो मैं डीएवी कॉलेज में कोचिंग करने लगा. So it all happened, just one film came to me after 1 year after this, and that film happened, and then another film happened. Certainly, when I was going through this phase of improving, I was working very hard. You won't believe I worked about 16 to 18 hours a day for my films. And Oh, that's there was a good. time I was shooting for three shifts, and everybody used to bring their units at the same place and shoot with me. Then in comes Badla Jattira, one of the greatest film in Punjabi industry, and वो फिल्म ने मुझे रातों रात सुपरस्टार बना दिया. सुपरस्टार क्या होता है मुझे पता नहीं था, लेकिन सडनली मेरे घर में बहुत रश हो जाता. सुबह मैं गाड़ी में जाता था तो लोग आगे पीछे घूमते थे, डायलॉग बोलते थे. मेरी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था यार. वो मुझे बोलते तू तुमको मंत्री बन गया है क्या, बट सो मेनी पीपल आर आफ्टर यू. तो मैंने कहा नहीं माता, कुछ हुआ तो है. So then I took my mom for the movie, and there were 50, 60 lakh people standing in Ludhiana waiting. And then my mom saw the film, then how she's seen the stardom, how things were coming in. So it all just happened. And in the meantime, I was called to Bombay by Rajkumar Khosla साहब, जिन्होंने मेरा गाँव मेरा देश बनाई थी, and Vinod Khanna had gone to Rajneesh sir. तो वहां भी जी. एक वैक्यूम आ गया था. तो उन्होंने कहा कि तुम बॉम्बे में आ जाओ. आई वेंट टू बॉम्बे. हरमोहन दास नायडू डांस डायरेक्टर थे, वो मुझे ले गए. उर्दू सिखाया गया, हिंदी सिखाई गई. तो इन द मीन टाइम उनकी डेथ हो गई. आई हैड टू कम बैक टू पंजाबी फिल्म्स. So I think working in Punjabi films has given me the greatest satisfaction, because I'm serving my own community, my own culture, my own background of my parents and forefathers. So वो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मुझे खुदा ने काम ऐसा दिया. एंड अब मैं एक्टिंग में ऐसा रिनाउंड हो जाऊंगा या ऐसा दुनिया में नाम हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था. सो आई थिंक गॉड्स ब्लेसिंग ऑफ द ग्रेट गॉड. सो दिस इज हाउ इट ऑल That, स्टार्टेड. and that never stopped. That never stopped. It's going to continue. And maybe you're looking for a like Filmfare award soon. You'll get. We all wish you. Sir, I have won 4 lifetime achievement awards, and I have recently won the Star of the Millennium Award in Australia. So I have oh, all these congratulations. awards are lying there. I can see them every day in front of my eyes. That's it. Oh, that's so nice. Yes. Congratulations for that. Thank Sir, you. Darbar film में your opening scene is a fight with Rajnikant. That's what I read. I have not seen the movie. तो he is like from this Mumbai police. तो film में भी जो आपका ये fight scene है, इसके बारे में like you like to tell something, because आप वैसे ही इतना बहुत ज़्यादा like you are a powerful person and you look like a शेर and then opening scene suddenly तो does it not put fear into the audience कि एकदम छूटते ही एकदम एक फाइट सीन आ गया, तो आपको कैसे मतलब I think first of all, to work with the South Indian people मेरा एक पैशन रहा है. South Indian people they are the most beautiful people I've ever come across in my life. They're so truthful, they're loving, वो अपने काम पे. और रजनीकांत सर और Kamala Hassan ji, I think they are the two greatest of not only actors but the greatest human beings. their तो icons? मुझे बैठे बैठे कॉल आई. मेरी एक पिक्चर रिलीज हुई थी दुल्ला वैली, उसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था, जिसके लिए मुझे अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया इस बार. तो वो रजनीकांत जी ने देखी होगी, फिर बात चली होगी. तो उन्होंने कहा था इस लड़के को साउथ में लेके आओ, लेट्स ब्रिंग हिम टू साउथ. तो वो कह रहे सर तो फिर इनके लिए कोई सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा. कुछ ऐसी बातें चल रही थी. सडनली मुझे कॉल आई कि आपको दरबार पिक्चर की शूटिंग के लिए बुलाया गया है बॉम्बे, एंड रजनीकांत जी इज हीरो. तो मैं तो इतनी जोर से जंप मारा कुर्सी. मैं यार ये तो कमाल होगी. अभी मैं रोज ये सोच रहा था ऐसा कुछ हो. तो बातें भी चल रही थी. सडनली मुझे टिकट मिली और मैं बॉम्बे शूटिंग पे चला गया. सर वहां पे गेट अप जो बनाना था बनाया. लेकिन मैं रजनीकांत सर को मिलना चाह रहा था, उनको देखना चाह रहा था. जो मेरी तांग थी, जो क्योंकि मैंने उनको बहुत सुना था उनके बारे में. तो हम लोग सब वेट कर रहे थे कि रजनीकांत जी आएंगे और 10-12 गाड़ियां आगे पीछे होंगी, बहुत सारे बाउंसर्स होंगे, सिक्योरिटी होगी, लार्जर देन लाइफ मैन, लार्जर देन इवन अमिताभ बच्चन. साउथ में उनके मंदिर हैं, वहां पे उनकी आरती होती है, एंड पीपल गो क्रेजी, एंड 20, 30, 40,000 पीपल स्टैंडिंग देयर टू सी हिम. एंड सडनली ही कम्स इन एम्बेसडर कार. एक उनका साथ में मेकअप वाला, एक मेकअप वाली, एक विग वाला, एंड इज वेयरिंग अ धोती, और वो ऐसा नमस्कार करके ही वेंट टू द वैनिटी वैन.
तो आई वाज वॉच्ड हिम एंड आई सेड, अरे यार ये रजनीकांत, क्या बात है, यहाँ से गंजे, इधर बाल, और सिंपल। तो सडनली सेट के ऊपर वो तैयार वैयार होके आए, और ये शायद बात मुझे कभी भी जिंदगी में भूलेगी नहीं। कभी मैं बात सुनाता हूँ तो मुझे, मेरा मन भर जाता है प्यार से, कितना प्यार वो करते हैं। तो सडनली वो सेट पे आए और सबसे नमस्कार किया और ऐसे हाथ जोड़ के मेरी तरफ यूं करके देखा, तो मुझे ऐसे करके बोला कि मुझे आना है तुम्हारे पास। अब उन्होंने कहा, मैं तो उनकी तरफ भाग लिया, वो मेरी तरफ आए, वी हग्ड ईच अदर। कुछ नहीं उन्होंने, मैंने जप्फी छोड़ी नहीं, और मुझे उन्होंने कहा, आई वांटेड टू मीट द ग्रेटेस्ट लेजेंड फादर, जिसने हमारे देश को ऐसा बेटा दिया है। अरे वाह, क्या बात है सर। वो सब यूनिट के बीच में वो जो शब्द है, आज भी मैंने उनको अपने हार्ट पे लिखा हुआ, आई थिंक। और एंड आई जस्ट, ही वाज सिटिंग देयर इन द चेयर, तो मैंने कहा, सर अगर मैं आपके पास बैठ सकता, आई कम एंड सिट डाउन। तो सर आप एक दो बातें मैं करना चाहता हूँ, दुनिया सुनेगी इस बात को, कि ग्रेटनेस क्या होती है, खुदा के बंदे कौन होते हैं। तो मैंने कहा, सर मैं तो ये सोच रहा था आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में आओगे, ये करोगे, आई मीन जस्ट वाचिंग एन एंजल सिटिंग हियर, कमाल है, अपना काम पे ध्यान है, अकेले बैठे। इसे जाना ही है ना, तो बेशक वो मर्सिडीज गाड़ी हो, बेशक वो 2 पहियों वाली गाड़ी हो, सफर ही तय करना है। घड़ी पहननी है, बेशक वो 1.5 करोड़ की हो, 1.5 लाख की हो, या 10 रुपए की हो, टाइम ही देखना है। बहुत बड़ी सर बात की। टॉक्ड एंड टॉक्ड। मेरा जिंदगी में जो कुछ टर्न ओवर वहां से हुआ है, कि इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा स्टार, और इतना डाउन टू अर्थ, मैं बता नहीं सकता। लोगों ने मुझे बताया कि इनके घर में जाओ तो ये बाहर आके दरवाजा खोल के आपको अंदर लेके जाते हैं, खाना खिलाए के बगैर बाहर नहीं जाने देते। और अगर आप कहीं चले भी जाओ इनके घर और जाके बेल मारो, तो ये बोलेंगे गाड़ी में वापस बैठो, मैं खोल के तुम्हें दरवाजा खोल के लेके आऊं। क्या बात है सर। सो मेनी थिंग्स, मतलब मेरा लाइफ का सिनेरियो चेंज हो गया। और वो ऐसे बैठे बैठे कुर्सी के ऊपर यूं आंखें बंद करके, और वो खुदा के जहन में चले जाते थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा, सर अगर गुस्ताखी माफ हो तो आपसे एक बात पूछूं। आप पूछो ना। ही सेड, एनीथिंग यू आस्क, आई विल नरेट टू यू। मैंने कहा, सर आप, मैंने बड़ी बार देखा बैठे बैठे आप ध्यान में चले जाते हो। ही सेज, मैं जो भी हूं, ये दुनिया जो भी है, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, ये खुदा की देन है, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट। और मैं इसको थैंक करता रहता हूँ एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट, कि मेरी औकात नहीं थी इतनी जितना तूने मुझे दे दिया है सर। अब ऐसी बात किससे सुने। सो आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट मोमेंट। और उसके 10 दिन बाद क्या हुआ, कमला हसन जी के ऑफिस से फोन आया कि जी ब्यूटीफुल पिक्चर बन रही है, योगराज जी आप अमेरिका रिपोर्ट करोगे, ये आपका रोल है। सो आई थिंक गोइंग विद दीज टू लेजेंड्स, मैं तो समझता माय लाइफ इज चेंज्ड। So this is what all happened in the South, and maybe tomorrow you never know. God has His own way of things. Hanji. So Looking forward to Hollywood. Yeah. Why not, sir? I mean, yeah. बिल्कुल, ये भी अपने आप में किसी अचीवमेंट अवार्ड से कम नहीं है सर। वर्किंग with very senior people and great artists is itself an achievement. Absolutely. सर आप एक शायर भी हैं, और आपकी परमिशन से मैं आप ही के लिखे हुए एक शेर सुनाता हूँ जो मैंने कई बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या गम है कि मैं सारे जहां को गुलिस्तान न बना सका, क्या गम है कि मैं सारे जहां को गुलिस्तान न बना सका, कुछ भार कम करता गया गुजरा जिधर से मैं। सर ये आपकी फिलॉसफी है और ये आपका प्यार है। आप जहां से भी जाते हैं आप कहते हैं कि आप पहले पत्थर हटा के रास्ता बनाते हैं, फिर उसके बाद आप उस पर फूल बिखेरते हैं ताकि और आने वाले लोगों को भी रास्ता मिले। यू आर रियली ग्रेट सर, दिस इज वंडरफुल। नहीं, मैं टॉकिंग अबाउट लव, तो आप you are like love is just overflowing sir. I think it's all God's grace. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं I think वो ये जो शेर आपने पढ़ा है कुछ इस तरह है कि क्या हुआ कि मैं सारे जहां को गुलिस्तान बना सका। क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, सारे जहां को गुलिस्तान बना सका, कुछ भार कम ही करता गया गुजरा जिधर से मैं। बहुत एक और 4 लाइनें हैं। एक और चीज जो मेरी जिंदगी में बड़ी अहम रखती है, मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी कि मैंने हर गम को खुशी में ढाला है, मेरा हर चलन इस दुनिया से निराला है, जिन हादसों से मर जाते हैं लोग मुझे उन्हीं हादसों ने पाला है। वाह क्या बात है। तो ये लाइंस, और वो कि मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊं,
अच्छा। और मैं कोई हर्फ नहीं हूं जो बदल जाऊंगा। अरे वाह। काफले वाले मुझे छोड़ गए हैं पीछे, एक दिन काफले वालों से आगे निकल जाऊंगा। क्या मैं बात भी है। चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूं, एक दिन वक्त पे ढल जाऊंगा। ए दुनिया वालों मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, जादू हूं जादू सारी दुनिया पे चल जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपका इस जादू तरह ऑलरेडी का चल रहा है जी, बहुत अच्छा जादू चल रहा है। और हम सब लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ा सा। अभी रिसेंटली एक कंपनी है आपकी, क्वेस्ट रेप्ली फिल्म्स, हाँ जो जी। कि काफी फिल्म्स के बहुत अच्छा काम कर रही है, और सुना है वेब सीरीज भी बना रही है, और नए टैलेंट को काफी वो लोग मौका दे रहे हैं। तो उन्होंने एक अभी रिसेंटली टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट किया है, जो IAMBSS, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बेसिक एंड सोशल साइंटिस्ट। हाँ तो जी। जो आपकी जो ऑडियंस है, या जो भी हम सब लोग देखने वाले हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जब फिल्म और मेडिकल इंडस्ट्री जब कंबाइन हो रही है, तो व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी डू वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस, सर? इज इट फॉर मुझे क्रिएटिविटी, और इज इट फॉर समथिंग जो आजकल के माहौल को देखते हुए कि कोविड ऐसा है और ऐसा फैला हुआ, इसको देख के ये कोलैबोरेशन है, या ये कोलैबोरेशन इज मच बियॉन्ड दिस व्हाट आई नहीं, वांट। ये बात बहुत देर पहले चली थी। पहले तो ये कंपनी के बारे में आपको बता दूं, क्वेस्ट एम्पली फिल्म्स जो है, जी। ये मेरी वाइफ नीना जी और अमितोज गर्ग जी, इनकी फाइंड है। अमित। हाँ जी, हाँ जी। आई एम रिप्रेजेंटिंग देम एज द एम्बेसडर, और मैं प्रमोट कर रहा हूँ इसको। ओके, और ओके, वो ओके। बहुत इंटेलिजेंट हैं अमितोज जी अपने डिपार्टमेंट में। तो वो राइट। हमेशा फिटनेस की और हेल्थ की बात करते थे। अभी आपके इंटरव्यू से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। आई थिंक जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हो। और ये मेरी जी। बात हमेशा इनके साथ चलती थी कि जब कुछ भी आप काम करो, आप कुछ भी यू नो professionally whatever you're doing, for one राइट। thing is very important: let's give back something to the world as far as the health is concerned. So I think करेक्ट। this is one of the most beautiful things the company has done. क्योंकि जब मैंने इनको ज्वाइन किया था, मेरी एक ही शर्त थी। मैंने कहा मैं एक ही शर्त पे आप दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। वो जी। इसलिए ज्वाइन कर सकता हूँ कि अगर आप लोगों का भला कर रहे हो, एक अच्छे काम कर रहे हो, बेशक वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, बेशक वो प्रमोशन का हो, यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देने का हो, अगर आप करेक्ट। दूसरों के लिए कर रहे हो तो आई एम पार्ट ऑफ यू। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट Amitoj Garg has thought of this, and I'm sure the lady working with him as a partner, being my wife, नीना जी, उनका भी कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस रहता है कि लोगों के लिए कुछ किया जाए, लोगों के लिए हेल्थ के कुछ किया जाए। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये बात हमने बहुत देर पहले डिस्कस की थी, बट आज उन्होंने ये चीज हमारी कंपनी में आई है। आई एम श्योर जी। दिस इज द वे एवरी कंपनी शुड बी टेलिंग पीपल टू गेट अवेयर दैट हेल्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी कोई बीमारी आ सकती है। देखिए, कमाल की बात तो ये है कि जी। हम कितने साइंटिस्ट बन गए, कितना मून पे चले गए, मार्स पे चले गए। अरे क्या करना है आपको वहां पे जाके? आप एक दवाई तो बना नहीं सके हैं? करेक्ट। आज क्या वैक्सीन है के लिए हम लोग वेट हमारे कर रहे हाथ हैं में? क्या सर। है? जी। अगर आप किसी बीमारी ऐसी खुदा ने भेज दी या हमने ह्यूमंस ने बना ली, आपके पास दवाई नहीं है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द अवेयरनेस टू पीपल कि अगर अपनी हेल्थ शुरू से ठीक रखोगे तो आप हर एक बीमारी से लड़ सकोगे। आई थिंक टुडे इफ यू टॉक अबाउट कोरोना, तो आदमी वही सरवाइव करेंगे जो शुरू से अपनी हेल्थ का ख्याल रखते आ रहे हैं। माइंड बिल्कुल। यू सर, मेरा एक थॉट प्रोसेस है, शायद लोगों को पसंद ना आए, अभी तो शुरू हुआ है। और अगर जिस तरह की हम लोगों की इंडिया में हेल्थ है, या बाहर लोग जैसे ये जंक फूड खा रहे हैं, या जी। जैसे आपने सब देखा है, हाँ आई जी। थिंक आई थिंक हाफ ऑफ द वर्ल्ड विल बी वाइप्ड आउट। बिकॉज हम लोगों ने बेसिक फूड छोड़कर, बेसिक हेल्थ प्रोसेस को छोड़कर, खाने पीने को छोड़कर बहुत चीजों पे ध्यान दिया है। जहाजों पे, गाड़ियों पे, बसेस पे, पैसा, ये वो लटरम पटरम एंटरटेनमेंट। We have never been talking about the health of the whole world. So I think राइट। this is a very, very good thing which Mr. Amitoj Garg and Nina ji and the Quest and Play film is doing. And I'm sure they go very far with this. It's a great message to the humankind. Yeah. वी ऑल्सो विश देम ऑल द बेस्ट, सर। Yeah. सर, एक चीज, टॉकिंग अबाउट फूड, जब आपने बात की है, तो आप बिंज वर्शिपिंग तो करते हैं, बट आप बिंज ईटिंग भी करते थे, मैंने कहीं पढ़ा था। तो हाउ डिड यू कम आउट ऑफ बिंज ईटिंग? आपने बहुत डिसिप्लिन कर लिया लाइफ को, फिर उसके बाद खाने पीने में आप बिल्कुल जैसे बता रहे हैं, घर का खाना, साफ खाना। आप वेज हैं या नॉन वेज हैं, सर? व्हाट आर यू? मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉन वेजिटेरियन था, हाँ जी। और मैं अब बहुत स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियन हो गया हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं कैसे मैं किया ये आपने? मैं ये समझता हूँ सर
कि पहले 10 साल, फिर दूसरे 10 साल, 20 साल के हो गए, फिर 30 साल के हो गए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी नॉन वेज के लिए नहीं बनी है। बेसिकली इफ यू स्टडी द ह्यूमन स्ट्रक्चर, जहां तक मुझे पता है, दिस बॉडी इज नॉट मेंट फॉर द नॉन वेज फूड, बिकॉज हमारी इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, चीजें ऐसी हैं। और वैसे भी खुदा ने इस आदमी को मिट्टी पे चलने के लिए पैदा किया था। सो इफ यू रीड अबाउट द ह्यूमन स्ट्रक्चर, तो मैं भी फील कर रहा था कि मैंने इतना नॉन वेज खाया, अब दिस एज में आगे जहां मेरे ऑपरेशंस, 3-4 ऑपरेशंस मेरे हो गए हैं, उसके बाद मेरी हेल्थ को प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर भी अगर अपने आप को चेंज नहीं करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम है। मुझे अगर कल तकलीफ होगी तो मुझे होगी, अगर मेरा कोई अंग खराब होगा तो मुझे होगा, अगर मौत आएगी तो मुझे आएगी, किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड। आई बिकेम वेजिटेरियन बिकॉज मेरा जो 60 साल के बाद आपका इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन होने लगता है। 50 साल की उम्र से वो नीचे चलता 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 60 साल के बाद आपका नेचुरल चीजें रहती नहीं, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट ऐसी हो गई है। अगर मैं खेती बाड़ी वाला इंसान होता या आप हम सब होते, जैसे खेती करते थे, एनवायरमेंट ठीक रखते, तो शायद हम 2-2 साल जीते, 200 साल जीते, 300 साल जीते, 100 साल जीते, 150 साल जीते। बट हमने अपनी एज को कम ही इसलिए कर दिया क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब है। मैंने बहुत कोशिश करी है नो जंक फूड इन लाइफ। आज भी मैं घी खाता हूँ, खाना खाता हूँ, आज भी मैं दाल सब्जी खाता हूँ, और वही खाना खाता हूँ जो मेरे पुरखों ने, बड़ों ने मुझे सिखाया है, और वही पदार्थ जो आप खा रहे हो। आई थिंक टाइम टू टाइम यू शुड बी एबल टू चेंज। नॉन वेज की बॉडी को जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर ईटिंग, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस, बट किसी स्टेज पे आके आपको इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा सर, एक हमारे यूथ को, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे वो पूरी कंट्री के हैं, उनको जो एक ड्रग्स और एक जो ड्रिंक्स की जो हैबिट है, इसके लिए आप कैसे एडवाइस करेंगे कि हाउ शुड दे कम आउट ऑफ इट, पहली जो बात उसमें तो, फंसे? हाँ, पहली बात तो सर ये हमारी सबकी देन है, माँ बाप की देन है। और वी आर द रिस्पॉन्सिबल कि हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स में, पार्टियों में, शराबों में, वुमनाइजिंग में, ऑल एंटी सोशल एक्टिविटीज में फंसा हुआ है। ये हमारी देन है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे माता जी, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता जी बताते हैं कि जब मैं तेरे को दूध पिलाती थी, मैंने अपनी माँ का 7 साल दूध चूड़ा है, पिया है, छाती का। तो वो वाहिगुरु वाहिगुरु, राम, अल्लाह, जो भी है, गुरुओं की कहानी, तो संस्कार जो आपको मिलते हैं माँ की गोद से, क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही, पाल रही है। फिर फादर की गोद में आपको जो संस्कार मिलते हैं, वो सर हम लोगों ने खत्म कर दिए। मेरी आंखों के सामने देखते 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 खत्म हो गए, और मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं कई बार कि हमने शादी करनी सीख ली, बच्चे पैदा करनी सीख लिए, लेकिन बच्चों की परवरिश करनी नहीं सीखी। बच्चे पैदा हो गए हैं, बच्चा पैदा किया नहीं है। शादी हो गई है, की नहीं है। तो इम्पोर्टेंस हो गई है कि बेटा बड़ा हो गया, इसकी शादी कर दो, बेटी बड़ी होगी, इसकी शादी कर दो। ऐसा नहीं है। आई थिंक टुडेज वर्ल्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शादी के काबिल हो। कैन यू हैव अ पार्टनर, वेदर इट्स फॉर अ फीमेल और अ मेल। आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है कि आप हैंडल कर सकते हो एक पार्टनर को। अगर है, आप शादी कराओ, फाइन। देन यू प्रे टू गॉड, गिव मी वन ब्यूटीफुल चाइल्ड, वन चाइल्ड। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड मोर देन वन चाइल्ड इन फैमिली। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि अगर इतने बिल आप पास कर रहे हो, तो मैं तो प्ली करता हूँ गवर्नमेंट को कि एक बिल ये भी पास करो कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड अ सेकंड चाइल्ड इन द फैमिली, वन चाइल्ड। आने वाले 50 साल में हिंदुस्तान की शक्ल बदल जाएगी। दैट्स वन टॉक। कमिंग बैक टू द यंगस्टर्स, अब जब माता जा रही है किटी पार्टी पे, माता जा रही है ड्रिंक पीने, माता जा रही है दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, शाम को घर को आ रही है, आदमी जा रहा है ऑफिस, आदमी कर रहा है बिजनेस, कहाँ जा रहा है खुदा जानता है। यू नो हाउ यू ऑल ओनली नी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? डोंट गिव टाइम ये टू सब कुछ हो रहा है, और उसमें जो बच्चे हैं उनको नौकर पाल रहे हैं। शाम को जब आते हैं सोते ही मिलते हैं, हाँ दूध पी लिया बच्चों ने, हाँ जी पी, खाना खाया था, ठीक है फाइन। सर कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए ये सोसाइटी ऐसी बन गई। आज से 50 साल 100 साल पहले, मेरी 65 साल की एज हो गई, मैंने एक ऐसी लाइफ देखी जहां पे एक खाना पीना रहना सहना बड़ा ब्यूटीफुल था, लेकिन
अगर माँ बाप को बच्चे पैदा करके उनको संस्कार देना 20 साल लगते हैं एक बच्चे को पालने के लिए, आफ्टर 20 years he will be whatever you have taught him. तो कहाँ टाइम है सर? Why are we blaming the youngsters? Why are we blaming the generation? 99% मेरे पास बच्चे आके कहते जी मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं पूछा, मेरे पिता ने कभी मुझे नहीं पूछा. मैं 42 years में of my coaching and interacting with people and youngsters, सर मुझे मेरा ख्याल है आधी दुनिया बापूजी बोलती है, पिताजी बोलती है. तो मैंने कहा कई बार मेरे घर में झगड़ा होता है, मेरे बच्चे बोलते हैं या आप सब आपको सब डैडी क्यों बोलते हैं, सब पिताजी क्यों बोलते हैं. मैंने कहा दिस इज आउट ऑफ लव एंड किड्स दे कम एंड शेयर देयर पेन्स विद मी सर अबाउट देयर पेरेंट्स. राइट. और मैं मतलब कई बार उनको गले लगा के रोते हैं मेरे पास, नॉट वन बट सो मेनी ऑफ देम, कि हमारे बाप ने कभी हमें गले भी नहीं लगाया, हमारे बाप ने हमें पैसे दिए, गाड़ी दी, बंगला दिया, नौकर दिए, लेकिन कभी बाप ने ये नहीं पूछा बेटा तुम्हारा हाल क्या है. सो आई थिंक इज दिस इज द वे we parents are to be blamed. Indian parents need to be educated, sir. They should understand that ये को गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि तुम लोग हम बिस्तर हो गए और बच्चा पैदा हो गया. नो, वो तो जानवरों के भी होते हैं, नो प्रॉब्लम. आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइफ को आप जन्म दे रहे हो. God has given you a responsibility to see that the child of the God is born and brought up in a proper way, disciplined way, like universe. So it becomes a star. So मेरा ये सोच, this is what I think about it. बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर. एक आप क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को और आगे भी देखते रहेंगे, क्योंकि ये हम लोग कहीं इसको डालेंगे सब सोशल मीडिया पे. तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप एक डुएबल चैलेंज, डुएबल मैं इसलिए कहूंगा बिकॉज यू हैव थ्रोन मेनी डेंजरस चैलेंजेस टू पीपल कि 50 किलो पीठ पे लेके आप भागो या फिर आप 4-5 बार रोप पे चढ़ो. कोई एक डुएबल चैलेंज हमारे यूथ को या इवन मेरे जैसे लोगों को दें, जो हम सब करें, एक शॉर्ट वीडियो बनाएं और उसको हम क्वेस्ट रेप्ली फिल्म्स को और डेली वर्ल्ड को टैग करके उसको हम पोस्ट करें. तो ऐसा कुछ आप चैलेंज बताइए जो लोग करें सर, यूथ करें, लाइक दे शुड डू कि एक फिटनेस मोटिवेटर की तरफ से करता है. एज टू एज फैक्टर. आप एक दो what a 5 years old kid should do, what a 10 years old kid should do. See, आपका लाइफ स्पैन चलता है, just try to understand this. 5 years, first 5 years, okay, फिर 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, 35, whatever the lifespan is, right? So every 5 years the life changes, and every 5 years your working system of fitness should change. So I think it is very important कि बच्चे के लिए क्या चाहिए. The main thing I would say, if you can run every day 10 to 15 kilometers, I think that is the best thing to do. If you can do swimming for 1 hour, 1.5 hours, this is the best thing to do. This is for the kids who are plus 40, right? Till 40 आपकी बॉडी जो है बड़ी सस्टेनफुल बन जाती है. आप उसमें रोप क्लाइंबिंग करो, आप पिट्ठू लेके पहाड़ पे चढ़ो, आप स्किपिंग करो, लेकिन no pain, no gain. No gain. See that you, आप अपनी बॉडी को इतना जरूर दर्द दो अकॉर्डिंग टू योर एज. कोई भी एक्सरसाइज मैं पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फिर मजा नहीं आएगा उस बात का. आप कुछ भी करो, लेकिन जब भी आप कुछ करो, योगा कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो, रनिंग इज फॉर ऑल एजेस. 2 साल के बच्चे के लिए, 90 साल के बच्चे के लिए, you know, that's one thing you can always do. Right. So we can make a habit. I wish, I pray to God, India becomes a sports oriented country like Australia and Europe. Such a wonderful wish. आप जाइए सर, वहां पे आपको स्पोर्ट्स कंपलसरी करना है. बच्चे को, 5 साल के बच्चे को फुटबॉल भी खेलना है, बेसबॉल भी खेलना है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, everything it's a compulsory. Even the guy who's 40, 50, 60 years old, 70 years old, he should compete. मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा. डॉक्टर्स जो है ना हमारे, ये डॉक्टर्स बड़ी जल्दी मार देते हैं आदमी को. मैं डॉक्टर्स की बात नहीं सुनता. आपने वो ऑपरेशन की बात करी थी, मुझे यहाँ याद आ गई. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कहते यार योगराज 2 साल के लिए प्लीज हमारे हाथ जुड़े, हम तुम्हें ट्रीट नहीं करेंगे, नो जिम, नो एक्सरसाइज, नो फिल्म्स. तो मैंने कहा डॉक्टर काम करो, मैंने कहा ये एक जहर का टीका लगा दो यार, छुट्टी हो. क्या कहता तो ऑपरेशन थिएटर में लगा देते यार. तो कहते यार तुम कमाल की बात करते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल मैन. तो मेरा झगड़ा हो गया. तो आईसीयू जो सीधा निकला, शूटिंग करने चला गया. आफ्टर दैट मैं 3 बार डेथ बेड पे चला भी गया हूँ. अभी मैं किसी डॉक्टर को फोन करता हूँ, सर मुझे चेकअप कर दो, कहते वी आर सॉरी, वी डोंट वांट टू ट्रीट यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट.
हालांकि घर वाले पैनिक हो जाते हैं. सो आई थिंक all of you should do something. Give your challenge to yourself every day. Let's see you and me. Right, sir. our age. चलो हम 5 सेट रोप क्लाइंबिंग करेंगे. 1 2 3 रोप क्लाइंबिंग करेंगे, वापस आ जाएंगे. उसमें कुछ जाता नहीं है. एटलीस्ट यू नो हाउ मच स्ट्रेंथ यू हैव इन योर बॉडी. चलो हम लोग यार आज स्विमिंग करें. स्विमिंग तो आप 90 साल तक भी कर सकते हो, राइट? तो चलो आज कर 20 लैप्स 30 लैप्स. उसके बाद ऑल राइट मे बी 12 किलो की शर्त लगाएंगे. एक टोकरा फलों का भाई खाओगे तुम. हम तो ऐसे करते थे. जब हम लोग खेलते थे, हाँ भाई कौन जो जीतेगा वो 20 गिलास दूध के पिएगा, वो उठा के भी लाएगा. all these kind of things, है ना? So I think if you can make your life very sports को very interesting, कि आप और मैं बैठे हैं तो हम कहते हैं चलो भैया बिलियर्ड्स की गेम हो जाए, या चलो आज 10 किलोमीटर भागते हैं, जो जीतेगा ना वो आज खाना बना के खिलाएगा, हेल्थ फूड बनाएगा. I think we should all get into health food with It's exercise. part of daily life. These challenges are part of daily life. We should include them in like in so I think that would be very nice. I would request the request Rempli Films to put this across. Exercise to sir, you can create exercise within yourself. Body एक ऐसी चीज है 365 degrees में मुड़ जाती है. You know that. जी. So I think that is one thing which we should be telling them what to do at what age. But I will be very happy if one day I will see 5 साल का बच्चा और 90 साल का बूढ़ा सब लोग रनिंग कर रहे हैं शाम को 5 बजे ऑफिस के बाद. यहाँ 12 बजे तो हम पैसे कमाने लगते हैं सुबह से. वी आर स्पेंडिंग 18 आवर्स पैसा कमाने में, प्रॉपर्टी कमाने में. वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर हेल्थ एट ऑल. सो आई थिंक मे बी दिस लॉकडाउन हैज टॉट अस कि हमारी जो ये अपनी जो एक्सरसाइज है, हेल्थ फूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर ऑल है कोई. That is more important than money. Sir, एक last question I'd like to ask you. You are an inspiration for millions. चाहे वो मूवीज से हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेरी तरह लोग हों, आप बहुतों के लिए इंस्पिरेशन है. बट आप इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हैं सर? व्हाट इंस्पायर्स यू? क्योंकि कुछ देने के लिए भी चाहिए ना सर. हमारे पास कुछ होगा तभी हम देंगे. आई थिंक मेरा एक शायद शुरू से व्हेन आई वाज born to very old parents, तो एक बेस है उसका. तो मैं बड़ा लोनर रहा हूँ, अकेला. बिकॉज फादर मदर यूजुअली जमीनें बहुत थी, वहां चले जाते थे, मैं घर में अकेला रहता था. एंड इवन टिल टुडे, बीइंग द फैमिली अराउंड, फ्रेंड्स अराउंड, बेसिकली मैं एक बड़ा लोनर नेचर का आदमी हूँ. और तब मैंने सीखा है कि जीना कैसे. तो आई थिंक इंस्पिरेशन मुझे, अगर मैं अकेला बैठा हूँ, यूजुअली मुझे अकेला बैठने का बहुत शौक है. मैं अपनी गाड़ी उठा के जाता हूँ, जंगलों में चला जाता हूँ, ड्राइव के लिए चला जाता हूँ, पाठ पूजा के लिए चला जाता हूँ. यू नो, दिस इज व्हाट आई सिट डाउन विद माय सेल्फ. मुझे क्या करना है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तैयारी करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो बेड पे लेटा हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि योगराज सिंह, दैट्स इट, यू आर फिनिश्ड, यू आर पैक्ड ऑफ. मैंने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. तो मेरी फैमिली बड़ी रो रही थी पास में बैठ के. तो मैंने कहा यार तुमको रोना है तो शमशान घाट में जाओ, यहाँ बैठ के मेरे पास मत रो. सो आई विल गेट अप एंड आई विल कम बैक. तो मैं वो आहिस्ता आहिस्ता, मुझे एक आदमी मिला, शिवम करके, मुझे एक ट्रेनर मिला, उससे मैंने बात करी. मैंने कहा यार तू मुझे जिम ले चल. मुझे जिम उठा के ले गया. मेरे से 5 किलो का वेट उठाया नहीं जा रहा था. माय बॉडी वाज फिनिश्ड, नथिंग वाज हैपनिंग. तो वो बोलता है सर चेकअप कराते हैं कि विटामिन वगैरह बॉडी में. देखा तो सब कुछ जीरो बन हो गया था बॉडी में. फ्रॉम अ डेथ बेड many times I pushed myself to doing 90 kgs of bench press with all my 900 stitches in my stomach, that is in my amazing. throat, in my skull which is broken, in my spine which has 3 fractures. I went और हमने वो शुरू किया, thanks to Shivam sir. वो लड़के ने मेरे साथ 2 साल रह के मुझे सर back to this big कर दिया. तो ये जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था तो I was 54 in chest. तो वो सब कुछ रीबिल्ड कर लिया, रीबिल्ड हो गया. बिकॉज वो था कि मुझे ऐसे नहीं मरना है. और अगर मैं एक्सरसाइज करता, मर भी जाता, तो क्या फर्क पड़ता है सर? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू एवरीबॉडी, कि मौत से मत घबराओ. मौत तो एक ऐसी चीज है, बैठे बैठे आदमी ठुम करे खत्म हो जाता है, पता भी नहीं लगा क्या हुआ. हार्ट फेल हो गया जी, बाथरूम से गिरा, सर में टूटी लगी पानी वाली, मर गया जी. एक्सीडेंट हो गया, मर गया जी. प्लेन क्रैश हो गया, मर गया. अरे मौत तो 24 घंटे पास में रहती है. सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दैट?
So this is what inspires me all the time in my life, being myself. मेरे घर वाले बोलते हैं आपको कुछ हो गया फिर क्या है, तो मैंने कहा फिर क्या, तारे टूट जाएंगे, तुम 10 दिन रोलोगे, 2 महीने तो मेरी फोटो को साफ भी नहीं करोगे कभी, उसमें हार भी नहीं लगेगा. I know this is a reality. So why are you telling me this? So I think this is how you feel about it. Problem with us is, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय अगर ये हो गया तो क्या होगा. हमारी जो लेडीज हैं, हमारे लोग हैं, हमारी सोसाइटी यही सोचती रहती है. सो आई थिंक द मोटिवेशन जो मुझे मिलती है कि जब तक खुदा नहीं चाहेगा मुझे कोई यहां से लजा नहीं सकता, और मुझे हमेशा ही अपने आप को बकअप करते रहना है. अभी लॉकडाउन में मेरा 15-20 किलो वेट बढ़ गया है. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बढ़ा रहा हूँ. अभी जब जिम्स खुलेंगे तो मैं 1-2 महीने में बिल्कुल सेट हो जाऊंगा, मैं एक डिफरेंट फिजिक बनाऊंगा अपनी. सो आई थिंक दिस इज हाउ आई गेट दैट इंस्पिरेशन. कभी कभी बैठे बैठे मुझे लगता है कि मैं क्यों बैठा हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, व्हाई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. सो सडनली आई स्टार्ट डूइंग समथिंग. तो सब फ्रेम ऑफ माइंड में फिट हुआ है. आई थिंक एक बड़ा चीज जरूरी मैं कहना चाहता हूँ, आदमी को एक दिन में 24 घंटे में अपने अकेलापन जो है 4-5 घंटे का वो जरूर बताना चाहिए. Whether in the night, whether in the day, out of 24 hours, if you sit with yourself for 5 hours, thinking कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, मैं क्या करूंगा? I'll get up and do something. If I'm dying on the bed, बीमारी के साथ कुछ करूंगा. युवराज सिंह को कैंसर हुआ, क्या हो गया? नो प्रॉब्लम, जाओ यार इलाज करो, इलाज करके वापस आओ फिर खेलेंगे. लेकिन वो माइंड में रखो कि मुझे खेलना है, मुझे मरना नहीं है. So once you think about dying, you are a dead man. So this is how I feel. मुझे आज आपके सामने बैठते बैठते अगर मैं यूं कड़क हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है. So if you're thinking कि मुझे ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, ये तो फिर जिंदगी कभी चल नहीं सकती. A newborn baby पैदा होता है, मर जाता है. 5 साल का बच्चा मर जाता है, 10 साल का बच्चा मर जाता है. It's happening. So if you're not motivating yourself, you will always be a dead man. That's what I. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. सो विद दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपने लोगों को दिया है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, अच्छी डाइट, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, एंड मोर देन दैट लविंग एवरीबडी. सो इसके साथ सर आई थिंक सब लोग बहुत इंस्पिरेशन लेंगे आपसे. एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू. आई एम फीलिंग सो इंस्पायर्ड. लग रहा है अभी जाऊं बाहर और थोड़ा 2-4 किलोमीटर भाग के आऊं. बट अभी लॉकडाउन का टाइम हो गया, देहरादून इज स्लाइटली लॉक्ड आउट आफ्टर 4 PM. तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू. और फिर आपसे बात करेंगे आगे. बहुत से क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं मेरे जहन में, बट टाइम इतना नहीं परमिट कर रहा था. यू मस्ट बी आल्सो वेरी बिजी. तो फिर हम इसके बाद में फिर मिलेंगे सर. थैंक यू सो मच. God bless you, sir. Love you all, sir.